बांग्लादेश ने कैसे बेइज्जती कराई अपनी। अच्छा भाई पहली बात तो वही बात है ना, क्या बेइज्जती तो उनकी होती नहीं, वो इज्जत होती है। हाँ मतलब आप कैसे जमीन के अंदर कैसे घुस गए। जमीन पे हम्बल तो थे ये लोग पहले से, पर जमीन के अंदर कैसे घुसा जा सकता है। यहाँ पे कल 3 रिपोर्ट आई थी भाई, एंड तीनों इतनी ज्यादा चेंज थी रिपोर्ट में, क्योंकि एंड में आते आते एकदम ही इज्जत गिर गई इनकी। पर स्टार्ट कैसे हुआ था, पहले बात हो रही थी कि अच्छा अभी तक जो भी आईसीसी के साथ बात चली है उसके अकॉर्डिंगली ये चला है कि आईसीसी ने इंडिया को बोल दिया है कि भाई ठीक है कोलकाता और मुंबई पे इनके मैचेस नहीं होंगे, अब हम इनको थोड़ा साउथ में शिफ्ट कर देंगे। तो साउथ में से चल रहा था कि त्रिवेंद्रम और चेन्नई में इनके मैचेस कराए जा सकते हैं। ऑल्दो उसके बाद आके देवजीत साइकिया ने ओपनली आके चीज कह दी कि आईसीसी ने अभी तक हमें कुछ कम्युनिकेट नहीं करा है, तो जब करा जाएगा तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, अभी तक तो वहीं पे ही मैचेस हो रहे हैं एज स्केड्यूल्ड। उसके बाद क्या रिपोर्ट आती है कि चलो ये बात तो चल रही है, वहां पे वो भिखमंगा देश वो घुस गया पाकिस्तान और उसके जिनके खुद के मैचेस अपनी कंट्री में नहीं हो रहे, उनको श्रीलंका जाके खेलना है, वो कह रहे कि वैसे हम भी अवेलेबल हैं यार, हम पाकिस्तान में बांग्लादेश को होस्ट करने के लिए एकदम रेडी हैं। हमने स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करी थी, जहां पे ऊपर से जब प्लेन जा रहे थे तो लोगों था कहीं बम ना गिर जाए, जहां पे वेरी सेफ कंट्री। रचिन रविंद्र की आंख पे जो बॉल लगी थी क्योंकि फ्लडलाइट्स की हाइट इतनी गलत थी, वो तो भाई इंडियन फील्डर्स एक्सक्यूज देते तो हम मान लेते हैं, रचिन रविंद्र को जेन्युइनली आंख फट गई वहां पे, वो हम ना माने। ये कौन सा देश प्यार है भाई। बट पाकिस्तान आई थिंक बेस्ट स्टेडियम्स होस्ट करता है, वो तो ऑब्वियसली भाई, एंड सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बेस्ट पॉलिसी अगेंस्ट आतंकवाद वो तो है ही। तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स लॉजिकली था। हाँ मतलब बांग्लादेश जैसी कंट्री है, वो जिस लेवल की कंट्री वो है, वो पाकिस्तान में सेफ फील करेंगी। एक तो ये है ना कि पाकिस्तान को दिख रही है कि सामने इंडिया है, तो यहाँ से काफी कुछ लूटा जा सकता है, इनको काफी हार्म करा जा सकता है इंडिया को। पर बांग्लादेश को क्या ही हार्म करेंगे भाई। बांग्लादेश खुद इतनी नीचे आ रखी है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि वो भी पाकिस्तान के साथ जाके भाई सब इंडिया के सामने ही सब आ जाए ऐसे कि हमारे भी कटोरे में डाल दो, पाकिस्तान को बैन ही करा दो ना फिर। चल रहे पर ये चीज मैंने जेन्युइनली पहली बार देखी, जिस कंट्री खुद के मैचेस नहीं हो रहे अपनी कंट्री में, जो कंट्री ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जाने वाली, हाँ वो एक दूसरे कंट्री के लड़े जो कि वो भी टू मिड कंट्रीज, बैटल ऑफ मिड कंट्रीज क्या बिलो एवरेज हो गई हम तो। हाँ मिड्स भी नहीं रही भाई, मतलब यूएस से अगर ऐसी टीम्स भी ऊपर निकल गई तो फिर हम क्या कह सकते हैं। बट बांग्लादेश के ऊपर तो मैं क्या कहना है, मतलब ये दे आर एक्सटेंडिंग द ड्रामा अननेसेसरली। आई थिंक सो कर रहे हैं। एंड उसके बाद जो निकल के आया इसको भी मैं बोल ही था भाई, क्योंकि वो तुम्हें थोड़ा गुस्सा आ जाएगा सुन के, तुम वैसे ही इरिटेटेड हो आज। भाई हुआ क्या है कि बांग्लादेश के यूथ एंड स्पोर्ट्स एडवाइजर, उनका नाम है आसिफ नजरूल, उनने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि, और खुल के आके चीज बोलती है कि आईसीसी ने अग्री करा है हमारे साथ कि इंडिया इज एन अनसेफ कंट्री फॉर बांग्लादेश राइट नाउ। ये खुल के आके बोला, और इसके पीछे रीजन क्या दिया, कहते हैं कि आईसीसी ने बीसीबी को एक लेटर लिखा है एंड उसमें उन्होंने 3 रीजंस दिए जिसकी वजह से इंडिया एक अनसेफ कंट्री हो सकती है बांग्लादेश के लिए। कैन यू गाइस इमेजिन कि आईसीसी लेटर भेज रही है बांग्लादेश को, हाँ जय शाह अप्रूव्ड, उनका थप्पा होगा उसके ऊपर, और वो कह रहे कि हाँ इंडिया इन 3 कारणों की वजह से सेफ नहीं है बांग्लादेश के लिए। 3 कारण क्या है? अगर मुस्तफिज और रहमान स्क्वाड के अंदर इंक्लूड होंगे तो अभी आपने जो हल्ला देखा इंडिया में मचता हुआ, वो सेफ नहीं होगा हमारे प्लेयर के लिए। फिर कहते हैं अगर बांग्लादेशी फैंस अगर इंडिया में जाएंगे और वो बांग्लादेश की जर्सी पहन के घूमेंगे तो उनके ऊपर अटैक हो सकता है, इस कारण सेफ नहीं है। और तीसरा कहते हैं कि वर्ल्ड कप इस टाइम पे हमारे नेशनल इलेक्शंस के टाइम के दौरान ही होने वाला है, तो अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आती है जो कि इंडिया के थोड़ा अगेंस्ट होगी तो फिर वहां पे खतरा बढ़ जाएगा हमारी टीम के लिए। इन 3 कारणों की वजह से बांग्लादेश इज नॉट फीलिंग सेफ इन इंडिया। आईसीसी ने अपेरेंटली अग्री कर लिया है। अब हुआ क्या है कि इसके अंदर की बातें निकल आई है बाहर। उसी आदमी ने यह भी बोल दिया कि पाकिस्तान और यूएई में भी आप करा सकते हो, अगर लंका में नहीं हो पा रहा मैच तो हम पाकिस्तान और यूएई जाने के लिए भी रेडी है। आप सोच सकते हो कि मतलब पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री, बट इंडिया में हमारे लिए थोड़ा खतरा है। छाप ये दुबई जाएंगे कैसे? कहाँ से जाओगे? यहाँ तो आप बॉर्डर टाप के आ जाओगे। तुम लोगों को पता ना वो न्यूज क्या आई थी अभी? क्या? वो जो इनका बिलो पॉवर्टी लाइन में जो हुआ है बीपीएल में, बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन? बांग्लादेश प्रीमियर लीग। क्या पता क्या हुआ वहाँ पर? क्या? अबे एक टीम थी, वो अपने जो उनका बस होता है, टीम बस होती है, उसके ड्राइवर के पैसे नहीं दे रहे थे। अच्छा, तो टीम बस के ड्राइवर ने बस के अंदर किड बैग्स लॉक कर दिए कि पहले मेरे को पैसे दो वरना मैं किड बैग्स ले जा दूंगा प्लेयर्स को। यार भाई दुबई चल के नहीं जाना, पानी भी आएगा भाई बीच में शायद। अब तो टाइम भी नहीं है,
वरना तो इनसे एक्सपेक्ट करा सकता है कि अच्छा 6 महीने बाद है तो हम अभी से यात्रा चला लेते हैं अपनी, चलते चलते कभी ना कभी तो पहुंचेंगे। हाँ, वो टापने की तो आदत है इनको, बॉर्डर टापने की तो इंडिया में नहीं हो रहा भाई। अगर आप यूएई में जाने को कह रहे हो तो भाई इसको तो कौन है इनविस मिनिस्टर? आसिफ नजरुल भाई, ये कैसे ये अनपढ़ों को बना देते हैं भाई, कुछ भी आके उल्टा सीधा बोल देते हैं। बट ऐसे पढ़ेंगे ना, नहीं तो पढ़ने वाले ऐसा कह रहे हैं कि आईसीसी अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, बट अंदर की जो खबरें हैं वो यही कह रही है कि आईसीसी जो है वो आके अब इसको ओपनली क्रिटिसाइज करने वाली है, और आईसीसी एक लेटर भेजेगी और बोलेगी कि थोड़ा मतलब देयर कुड बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर देम लाइंग ओपनली अबाउट दिस। कॉन्फ्रंटेशनल रूम एक रखना चाहिए आईसीसी को वहां पे भाई। जैसे वो होता ना काले में पुलिस जब कर रही होती है ऐसे आगे बैठ के बलून का, और जो है चेयर के नीचे से छड़ी पड़ रही होती है, वही होना चाहिए। बांग्लादेशी सब ठीक हो जाएंगे, मुस्तफिजुर बंधे हुए हैं यार। पर ये जनरली इट इज अ शेमफुल एक्ट, एंड बांग्लादेश में वही कह रहा हूँ ना कि जब आपको पता है कि आईसीसी का प्रेसिडेंट इस टाइम पे चेयरमैन जो है वो जय शाह है और वो इंडियन है, उनके अगेंस्ट आप झूठ भी बोल रहे हो कि उनका थप्पा लग के आया होगा वो लेटर पे, क्यों फालतू में यार अपना फिर ऐसे काम तमाम करवाना चाहते हो? तो उनकी एग्जिस्टेंस ही वैसी है ना यार। हाँ, पर मतलब कभी ना कभी आप पिताजी की रिस्पेक्ट करना सीख ही जाते हो भाई। ऐसा थोड़ी कि आप अगर स्टार्टिंग से ही गंदे थे तो बाद में भी आप गंदे ही रहोगे, कभी ना कभी तो सीखना पड़ेगा। आई होप बांग्लादेश, अगर बांग्लादेशी लोग देख रहे हैं तो वो समझेंगे इस बात को। आपके पास नेट कहाँ से है? पहला भी बताइए। रिचार्ज कराइए तुरंत जाके।